आप देख रहे हैं लोकवार्ता न्यूज। हमारी खबरें देखने के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में राजस्थान में जिस गठबंधन के सहारे कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, अब उन्हीं सहयोगी दलों के साथ उपचुनाव से पहले समीकरण बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी शुरुआत 84 और सिलंबर विधानसभा सीट पर हो चुकी है। कांग्रेस के नेता सहयोगी दल को लोकसभा चुनाव में सीट छोड़ने का त्याग याद दिलाकर वादा निभाने की दुहाई देते रहे, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ने सिलंबर और 84 से उम्मीदवारों का ऐलान के साथ ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साफ तौर पर वागड़ मेवाड़ में इन दोनों सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने से कांग्रेस की राह आसान नहीं होगी। वहीं भारत आदिवासी पार्टी ने 84 से अनिल कटारा और सिलंबर सीट से युवाचार्य जितेश कटारा पर दाव लगाया है। इन दोनों सीटों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस और बीएपी के बीच गठबंधन की अटकलों पर ब्रेक लग चुका है। गौरतलब है कि इस साल लोकसभा चुनाव के दौरान बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर बीएपी प्रत्याशी राजकुमार राउत और बागेदौरा उपचुनाव में बीएपी के जयकृष्ण पटेल को कांग्रेस ने समर्थन दिया था, लेकिन जब चुनाव परिणाम घोषित करने के बाद जब राजनीतिक प्रदेश के मुद्दों पर एक बार फिर से केंद्रित होने लगी, तो कांग्रेस के सहयोगी दल कहते सुनाई दिए कि गठबंधन तो राष्ट्रीय स्तर पर था। बीएपी हो या आरएलपी, दोनों ही राजनीतिक दल कांग्रेस की अलग लाइन लेते दिखाई दिए। खास बात यह है कि कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व गठबंधन के बारे में हाईकमान के स्तर पर विचार होने की बात कह रहा था, लेकिन इससे बीएपी ने बिना देर किए फैसला लेते हुए कांग्रेस को जरूर परेशान करने की कोशिश की है। अगर पिछले साल के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो इस इलाके में राजनीतिक हालत की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। 84 सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद बोहरा की जमानत जब्त हो गई, जबकि बीएपी प्रत्याशी राजकुमार राउत को 53% से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं भाजपा प्रत्याशी सुशील कटारा को 21% से कम वोट मिले थे। दूसरी तरफ सिलंबर सीट की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर मीणा के वोट बैंक में बीएपी ने सेंध मारी थी, जिसका काफी नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा था। यहाँ भाजपा प्रत्याशी अमृतलाल मीणा को 80,085 और रघुवीर मीणा को 65,395 वोट मिले थे। इस सीट पर हार का अंतर 15,000 के करीब था, जबकि जितेश कटारा ने बीएपी से टाल ठोकते हुए 51,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। बीएपी ने इन उपचुनावों को लेकर 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि बीएपी इन सीटों पर जीत हासिल कर पाती है या नहीं। हमारी खबर को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।